अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम वाला है, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी मीठे चावलों की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चावलों को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया पानी, जिसमें हम डाल देंगे 5 से 6 इलायची। छोटी वाली इलायची में यूज़ कर रही हूँ। पानी को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। इलायची डालने के बाद यहाँ पर मैंने 2 मिनट पानी को पका लिया। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। 1 kg चावल लेकर ना उनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे तरीके से। चावल डालने के बाद आपने छोड़ना नहीं, तो चावल नीचे बैठ जाएंगे और कढ़ाई में चिपक जाएंगे और सारे चावल आके ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से चम्मच चला लेना। अब आपने इनको एक उबाल आने तक पका लेना। तो यहाँ पर 1 kg चावल थे, तो मैंने इसमें 3 kg पानी ऐड कर दिया था। जितना ज़्यादा पानी ऐड करेंगे चावल उतनी ज़्यादा खिले खिले बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं, चावलों को उबाल आ जाए। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि चावलों में एक उबाल आ गया। दोबारा से इसमें एक दफ़ा चम्मच इस तरह से आपने चला देना। बहुत ज़्यादा चम्मच को आपने नहीं चलाना, तो चावल टूट जाएंगे। अब आपने इनको 90% कुक कर लेना, जिस तरह से हम बिरयानी के चावलों को कुक करते हैं ना, जब हम तय वाली बिरयानी बनाते हैं, बस उसी तरह से आपने चावलों को कुक कर लेना। अगर आप यहाँ पर ये गलती करते हैं कि चावलों को थोड़ा कम कुक करते हैं और बाद में वो चावल है ना वो हार्ड हो जाते हैं, गलते नहीं आगे दम में जाकर ना, तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। आपने चावलों को 90% ही कुक करना। चावलों को पकते यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर दोबारा से एक दफ़ा चम्मच चला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें चावल है जो 90% तक कुक हो गए हैं। अब हम इनका पानी निकाल देंगे। और इलायची की वजह से चावलों में इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना। तो यहाँ पर मैं चूल्हे को ऑफ कर दूँगी और अब हम इसका पानी जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे। तो चावलों का पानी सारा मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया। अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट ले लिए हैं 3 कलर, ऑरेंज, रेड और ग्रीन। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ये कलर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देंगे इस तरह से। पानी डाल देने के बाद आपने मिक्स कर लेना इस तरह से। देखें कलर को मिक्स कर लेंगे। और अब हमने जो चावल बॉयल किए थे ना, एक एक जो चम्मच होता है ना बड़ा, ये देखें ये वाला चम्मच, ये आपने इसमें ऐड कर देना। ये देखें इसको मिक्स कर लेना। इससे क्या होगा कि जब हम चावलों में ज़्यादा कलर डालते हैं ना, तो फैल जाता है काफ़ी सारा। तो अगर आप इस तरह से डालेंगे ना, तो आपके चावल भी खिले खिले रहेंगे और वो सारा फैलेगा भी नहीं। जैसे चावल हमने डाले ना, इन पे कलर आएगा। नहीं तो अक्सर क्या होता है, लोग चावलों के ऊपर ऐड कर देते हैं, फिर जो वाइट चावल होते हैं ना वो नज़र ही नहीं आते, ख़त्म हो जाते हैं, सारे चावलों पे कलर आ जाता है। इसलिए आपने इस स्टेप को इसी तरीके से ज़रूर फॉलो करना है। चलिए जब हम इनको साइड पे रख देंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, चावलों को बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली कढ़ाई, जिसमें हम डाल देंगे आधा कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 किलो चावल था, जिसमें 3 पाव चीनी ऐड कर रही हूँ। इसको हम मिक्स कर लेंगे चम्मच से चलाते हुए इस तरह से। तो देखें इस तरह से आपने चम्मच चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेना। तो यहाँ पर हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ हमने चीनी को ही मेल्ट करना है। अब हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने चीनी को उबाल आने तक पका लेना, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पर अगर आप मुसलसल चम्मच से चलाते रहेंगे ना, चीनी में जो गुठलियाँ सी बनती है ना वो नहीं बनेगी। आपने साथ साथ इनको तोड़ते जाना। इससे क्या होगा कि आपकी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर चीनी सारी मेल्ट हो गई और ये देखें इसमें 2 से 3 उबाल भी आ गए हैं। इस स्टेज पर आपने क्या करना है, जो चावल हमने बॉयल किए थे ना वो सारे आपने इसमें ऐड कर देने इस तरह से।
और इनको आपने हल्के हाथों मिक्स कर लेना है ताकि जो चावल है ना वो टूटे नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे चावलों को यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया और आप देख रहे होंगे इसमें पानी सा आ रहा है। अब आपने इस पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना। अगर आप ड्राई नहीं करेंगे ना तो चावल है जो ज़्यादा गल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आपने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों का जो पानी था ना वो सारा ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर चूल्हे को मैंने लो फ्लेम पर कर दिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो हमने कलर में डिप करके रखे थे। सबसे पहले हम रेड वाले इसमें चावल जो रेड कलर में डिप किए थे वो ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरेंज कलर वाले चावल। इससे क्या होगा कि जो कलर है ना वो फैलता भी नहीं है। और साथ ही हम इसमें अब ऐड कर देंगे ग्रीन वाले चावल। इस तरीके से अगर आप ऐड करेंगे ना तो आपके जो वाइट वाले चावल है ना इसमें वाइट रहेंगे। तो कुछ लोग जब कलर को ऊपर से ऐड करते हैं ना तो चावल है ना वो सारे कलर वाले हो जाते हैं, वाइट चावल ख़त्म हो जाते हैं। चावलों को ऐड करने के बाद अब मैं इसमें बारीक कटी हुई गिरी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर ड्राई नट्स आप जो भी आपको पसंद हो ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मेवे डाल देंगे थोड़े से तरीके से। तो यहाँ पर मैंने लिए बादाम जिनको मैंने भिगो कर उनका छिलका उतार दिया था। छिलके वाले बादाम जब हम मीठे चावल बनाते हैं ना छिलका अच्छा नहीं लगता, वो अजीब सा लगता है, इसलिए आपने उतार लेना। साथ में इसमें ऐड कर दूंगी, इसको टूटी फ्रूटी भी कहते हैं और शर्फियाँ भी कहते हैं, ये ऐड कर देंगे। इससे मीठे चावलों का टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए इस तरीके से खिलाकर आपने ऐड कर देना, एक ही जगह पर ऐड नहीं करना आपने, अच्छे से इनको खिलाकर ही डालना। और सबसे लास्ट हम इसमें डाल देंगे केवड़ा। इससे जो खुशबू है बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। इससे जो है चावल खिले खिले भी बनेंगे जब हम इसको लास्ट पर ऐड करेंगे और ड्राई भी नहीं बनेंगे। अब हम इसको ढक्कन से कवर लगाकर 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने रुमाल को हल्का सा गीला कर लिया। इससे क्या होगा कि जो चावल हैं अच्छे से गल जाएंगे और रुमाल से ढक्कन को कवर करने से ये होगा कि जो एक्स्ट्रा भाप है वो भी बाहर नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो यहाँ पर चावलों को दम दिए 15 मिनट हो गए, ढक्कन को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। ढक्कन को साइड पर रख देंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे तरह से माशाल्लाह से। इतना ज़बरदस्त से हमारे मीठे चावल बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए अच्छे से आपने स्टेज पर इसको मिक्स कर लेना। कुछ लोग क्या करते हैं स्टेज पर चावलों को मिक्स नहीं करते अच्छे से, लेकिन आपने चावलों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने चावलों को मिक्स किया। इस तरीके से मिक्स करेंगे ना चावल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त से चावल बनकर हो गए हैं तैयार। और ये देखें इतने खूबसूरत से ये चावल लग रहे हैं और इतने मज़े की इनमें से खुशबू आ रही है, जैसे देख के चावलों में से खुशबू आती है ना बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोबारा मिलें एक नई और ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।